हाय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से एक मज़ेदार सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को किचन की डीप क्लीनिंग बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सुबह में नाश्ता करने के बाद मैं आ गई किचन में, और सबसे पहले मैंने किचन के ऊपर जो शेल्फ रखा है तो उसको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर है ना खाना वगैरह बनाती हूँ तो ऑयल वगैरह के छींटे ना उसी पर सबसे पहले पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वही पार्ट मेरा गंदा होता है किचन का, तो उसको सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी। तो सारे कंटेनर्स को मैं हॉल में ना एक जरी बिछा कर है ना उसके ऊपर रख दूँगी, और प्लेट्स भी रख दूँगी साथ ही में, क्योंकि सारे कंटेनर्स को खाली करना है। और फिर उसको धो लूँगी, मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। सारे कंटेनर्स को खाली करके मैंने अपनी मेड को दे दिया था धोने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेड आती है बर्तन धोने के लिए। तो फिर मैंने आज ना उनको बर्तन ज़्यादा नहीं दिए थे, सिर्फ नाश्ते के ही थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप धोओगे क्या, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं धो लूँगी। तो फिर जो जितने भी कंटेनर्स थे वो उन्होंने वॉश कर लिए, और फिर मैंने वॉश करने के बाद यहाँ पर गैलरी में एक कपड़ा बिछाकर उनको सूखने के लिए रख दिए। कंटेनर्स को ना मंथ में एक बार तो ज़रूर वॉश करके ऐसे इस तरीके से है ना कंटेनर्स को क्लीन करना चाहिए। इससे ना हमारे कंटेनर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। मेरे किचन में तो मैं ओपन ही रखती हूँ, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मंथ में एक बार तो मेरे कंटेनर्स धोए जाए, और इससे ना किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन भी दिखता है। और फिर लास्ट में ना ये सारे जो टिफ़िन्स वगैरह है ना, तो ये मैं ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि दीदी को टाइम हो रहा था जाने का। उन्होंने इतनी हेल्प की है, वही मेरे लिए बहुत था। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये वाला काम है ना कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें है ना फिर काँच के भी बर्तन थे, तो फिर वो दीदी डरते काँच के बर्तन धोने के लिए, कभी टूट ना जाए। उनसे 1-2 चीज़ें टूट गई है मेरी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं ही धो लेती हूँ, ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े से टिफ़िन वगैरह ही थे हस्बैंड के, बच्चों के। तो फिर इनको मैंने वॉश कर लिया। काफ़ी दिनों से ऊपर पड़े हैं ना, अभी समर वेकेशन की वजह से यूज़ में नहीं आ रहे, तो फिर इनके ऊपर भी है ना सारा तेल वगैरह के स्टेन्स बैठ गए थे। तो बस इनको भी वॉश कर रही हूँ मैं साथ ही में जल्दी जल्दी से। अगर किचन में कोई भी शेल्फ हो तो फिर है ना उसको मंथ में एक बार तो अच्छे से ऐसे घस के क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तेल जो ऑयल के स्टेन्स होते हैं ना, तो वो है ना बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। आपके घर में अगर ऐसे कोई भी शेल्फ है तो फिर ज़रूर उसको मंथली एक बार या तो फिर वीकली एक बार ज़रूर वॉश करके इस तरीके से क्लीन करें। अब ये काउंटर टॉप के जो टाइल्स हैं उनको भी अच्छे से घस लूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी तेल के छींटे गिरते ही है जब तड़का वगैरह लगाते हैं। तो इनको भी अच्छे से घस के फिर काउंटर टॉप को भी अच्छे से घस लूँगी, और ये जो गैस स्टैंड जो है तो फिर इनको भी वॉश कर लूँगी। इस गैस को भी अच्छे से घस लूँगी मैं कांटे से। मैं हमेशा गैस को इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। कोई कोई है ना कपड़े के हेल्प से ही ना गैस को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि गैस में पानी चला जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि गरम जो गैस रहता है ना अपना गैस स्टोव, तब हमें पानी से नहीं धोना है। अगर आपका गैस ठंडा है, और वीक में एक बार या 2 बार ज़रूर इसको हाथ से इस तरीके से पानी से वॉश करें। कपड़े से क्लीन करने का है ना वो एक अलग ही मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, एक अजीब सा है ना तेल कट लगता है मुझे हर जगह पर। तो इसलिए मैं ना कपड़ों से तो कभी मैं क्लीन नहीं करती अपना किचन। मैं अल्टरनेट डेज पे पानी से ही मैं अपने काउंटर टॉप को और जो गैस है उसको क्लीन करती हूँ। सबका अलग अलग मेथड होता है, मेरा मेथड ये है कि मैं पानी से ही इसको क्लीन करती हूँ अल्टरनेट डेज पर।
अब ये ना बर्नर्स के ना कॉर्नर्स पर है ना बहुत तेल ऐसा बैठ गया था, तो फिर मैं ना छुरी की मदद से निकाल रही थी। तो अगर आपके भी ऐसे बैठते हैं तेल, इतने ज़िद्दी दाग होते हैं ना वो, जो साबुन से भी नहीं निकलते, तो उनको इस तरीके से छुरी से निकालने पड़ते। तो खैर यहाँ पर उसी को क्लीन कर रही थी। वैसे एक ही बर्नर मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसी में ही थे ज़्यादा स्टेन्स बैठे हुए, तो फिर इसलिए वो पहले क्लीन किया मैंने। तो मैंने किचन को थोड़ा सा नया लुक देने के लिए ना कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो वो थोड़े से लेट हो गए आने में, ऑनलाइन ही मंगाया मैंने। तो इंशाल्लाह वो जब आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी किचन का मेकओवर करके। तो खैर यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन, सॉरी बर्नी जो होती है ना, कंटेनर सारे क्लीन हो गए थे। तो यहाँ पर मैं सारी दाल दाने वापस से इनको फिल कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी से फिल करके रख दूंगी। अब मेरी बेटी देखो मेरे बाजू में आके, उसको इतना बोर हो रहा था ना, मम्मा मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, तो बस यही कर रही थी वो। तो मैं बोली चलो अभी हमें ना वीडियो बनाते हैं, तो साथ में बैठो मेरे। तो फिर उस वो हमेशा मेरे साथ साथ ही लगी हुई थी पीछे। और ये देखिए माशाल्लाह से सारा किचन काउंटर जो है मेरा पूरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। अब आ जाते हैं फ्रिज की क्लीनिंग पर, क्योंकि यह भी तो एक किचन का पार्ट ही है, किचन में ही होता है, तो इसको भी टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे किचन क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हम बाहर निकालेंगे, और जो इसके ट्रे कंटेनर्स जो भी होते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो उनको निकाल के इस तरीके से वॉश कर लेंगे। सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रखा था, और मेरी लाइट चली गई थी इसलिए फिर मैंने वो शूट नहीं कर पाई। तो ये लास्ट में मैं धो रही थी, तो फिर लाइट आ गई थी, तो मैंने फिर ये शूट कर लिया। तो इसको एक ड्राई कपड़े से पोंछ कर मैं वापस लगा दूंगी फ्रिज में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि उसको भी सुखाए और फिर उसको रखे वापस से। तो मैंने डायरेक्टली सूखे कपड़े से पोंछ कर मैंने रख दिया, फ्रिज में लगा दिया। और ये जो है ना ट्रेस वगैरह, इनको भी वॉश करके लगा दी थी मैंने, बस अभी कपड़े से उसको ऊपर से पोंछ रही हूँ मैं। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हमें देखना होता है कि स्पाइस के डब्बे कौन से एक्सपायर हुए हैं और कौन से नहीं। तो ये ना हर वीक या मंथ में तो एक बार करना ही चाहिए, क्योंकि फिर एक्सपायर चीज़ें खाना भी अच्छी बात नहीं होती है। ये मसाले वगैरह साल भर के रहते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता है कि कब एक्सपायर हो गया कब नहीं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक्सपायर मसाले नहीं डालना कभी भी। तो मैं यहाँ पर वही चेक कर रही थी एक्सपायर कौन से हुए हैं, तो खाली एक ही एक्सपायर हुआ था मेरा, चिकन तंदूरी मसाला, तो बस उसको मैंने फेंक दिया। और यहाँ पर जो ट्रे है उसको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं, और फिर उसको वापस से पोंछ कर सारे जो मसाले हैं उसके अंदर रख दूँगी। और ये देखिए मेरा पूरा फ्रिज अभी क्लीन हो गया है, और हर चीज़ें परफेक्ट अपनी जगह पर कितनी अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से मैं अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। अब फ्रिज को अंदर से तो मैंने क्लीन कर लिया, अब बाहर से है ना मैं कॉलीन की हेल्प से, और जो ड्राई टिश्यू या फिर किचन टॉवल होते हैं ना ड्राई वाले, तो उसकी हेल्प से इसको मैं क्लीन करती हूँ। वीक में एक बार या फिर जब याद आए मैं तब उसको ज़रूर क्लीन करती हूँ।
मंथ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वीक में एक बार ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं ना डेली बेसिस पर। तो इसीलिए इसको तो वीक में एक बार या वीक में 2 बार भी अगर हम इसको पोंछेंगे ना इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा और नीट लुक आता है किचन का। किचन में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उन्हें हमें वीक में एक बार तो ज़रूर पोंछना चाहिए। तो मैं अपने ओवन को ना कॉलिन की हेल्प से ही साफ करती हूँ, अंदर से नहीं, बाहर से ही सिर्फ, क्योंकि अंदर से केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। अंदर के लिए है ना, मैं या तो फिर ओवन को घस लेती हूँ काथा वगैरह से, या फिर लेमन होता है ना, लेमन को है ना ग्लास में डालकर उसमें पानी डालकर है ना 30 सेकेंड के लिए मैं चला देती हूँ ओवन को। तो जो स्टीम पैदा होती है ना, उससे ये जो ऑयल वगैरह के स्टेन्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो वो है ना अपने आप ही निकल जाते हैं। तो वो इजी हो जाता है हमको क्लीन करना ओवन को। तो आप लोग ये वाली टिप भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो अपने ओवन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं घस रही हूँ क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं था, इसीलिए। तो खैर यहाँ पर देखिए उससे भी बहुत अच्छा क्लीन हो गया था मेरा ओवन। तो आप लोग भी ज़रूर मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर फॉलो करना अपने किचन की क्लीनिंग के लिए, घर के क्लीनिंग के लिए। तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।